जय हिंद दोस्तों भारत की सेना इस वक्त तैयारी कर रही है 2026 रिपब्लिक डे की और कर्तव्य पथ पर आपको भारतीय सेना की ताकत, जोश और जज्बा देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों मेरे साथ भारतीय सेना के कुछ कंटिजेंट्स मौजूद हैं जो कि बताएंगे कि किस तरीके से वो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैकेनाइज्ड कॉलम की यहाँ पर मैं स्पेशली बात करूँगा, तो जानेंगे आपका गुड नेम। लेफ्टिनेंट अर्जुन कश्यप, आर्मर्ड कोर। मैं इस बार तक्षक लेके आऊँगा परेड पर, जो कि एक HMRV है, हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल। ये महिंद्रा डिफेंस के प्लेटफॉर्म पे बना है। आर्माडो इसका डिज़ाइन है। इसके ऊपर हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं जो कि इंडिजीनियस है। इसमें 2 ड्रोन्स जो कि अटैक और सर्विलेंस ड्रोन दोनों हम दिखाएंगे, साथ में एक सर्विलेंस रेडार और 7.62 mm की MMG लगेगी इसमें। हाँ जी। तो अगर बात की जाए इस वाले व्हीकल की, तो ये अभी आप इसको कब से ऑपरेट कर रहे हैं? ये पिछले 2 साल से ऑपरेशन में है और ऑल टेरेन व्हीकल के ATVs के तहत ये हर जगह अल्टीट्यूड से लेके डेजर्ट हर जगह अभी डिप्लॉयड है। ओके, अच्छी परफॉर्मेंस देता है वहाँ पे? काफ़ी अच्छी। ठीक है, नेक्स्ट आप बताइएगा आपका नाम। मेरा नाम लेफ्टिनेंट शशांक शर्मा है। मैं 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रैक एंड सपोर्ट से हूँ। इसी के साथ में हमारा जो इक्विपमेंट है, हम नामिस लेके आए हैं, नामिस मार्क 2, जो कि डेवलप्ड किया गया है DRDO द्वारा। इसमें हमारे पास 4 नाग मिसाइल्स है। उसी के साथ हमारे पास जो ड्रोन की माउंटिंग्स है वो है एक AT-15 है और एक टास है। साथ ही साथ इसके अंदर हमारे पास एक 30 mm गन है और एक 7.62 PKT है। ये तो BMP-2 पे माउंटेड है ना? ये BMP-2 की चैसी पे माउंटेड है। लेकिन अब बात करते हैं, इसको भी एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म में चेंज किया गया है। इसके साथ में एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज़ आई है कि जो हमारे ड्रोन्स हम ऑपरेट करते हैं उनसे हम एंटी ड्रोन की कैपेबिलिटीज़ में यूज़ ले सकते हैं उसको। और अभी बीच में हमने कुछ न्यूज़ भी देखी थी जिसमें कि कोप केजेस भी दिख रही हैं। क्या इसमें भी कोप केज लगाई जा रही है? जी, जो ICVs है, जो भी अभी हमारे फील्ड में पोस्टेड है, हर जहाँ पे भी जो ICV है उस हर किसी ICV के ऊपर, आर्मर टैंक्स के ऊपर कोप केजेस लगाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप बताइए। मेरा नाम कैप्टन विकास यादव है। मैं 4th गोरखा राइफल, जो कि एक इन्फेंट्री बटालियन है, उससे बिलोंग करता हूँ। इस रिपब्लिक डे परेड 2026 में मैं डिपिक्ट कर रहा हूँ UGV, जो कि अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है, जो हम आत्मनिर्भर भारत के अंदर पहली बार इंडक्ट कर रहे हैं इंडियन आर्मी के अंदर। ये एक हाई पेलोड 4x4 व्हीकल है, जिसके मेन काम जो है वो सर्विलेंस, मेडिसिन सप्लाई और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना है अक्रॉस ऑल डिफ़िकल्ट टेरेंस। इसका जो अदर फीचर्स जो हैं वो है सेल्फ एडवांस ऑटोनॉमी और सेल्फ रिलायबिलिटी, जिसके थ्रू ये सेल्फ नेविगेट करती है, सेल्फ सिलेक्शन करती है अपने रूट का और ऑब्स्टिकल्स को अपने आप नेविगेट करती है। इसका ये एक स्वॉर्म सिस्टम पे बेस्ड है, जो खुद टारगेट लॉक करती है और शूट एंड स्काउट कैपेबिलिटी से लेस है। ये मैक्सिमम 2 टन्स ऑफ लोड कैरी कर सकती है एट 40 डिग्रीज ऑफ ग्रेडियंट। इसके बाद इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, मिशन रिक्वायर्ड लोड के हिसाब से, एंड अपने हिसाब से इसके ऊपर हम वेपन्स माउंट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो इन्फेंट्री की लास्ट की 100 से 200 मीटर की जो बैटल थी, उसको अब हम अपने इंडिविजुअल को ना भेजते हुए दुश्मन को बर्बाद करने के लिए हम एक अनमैन्ड व्हीकल भेजते हैं, ताकि हमें हमारी कैजुअलिटीज़ कम से कम हो। ये अनमैन्ड व्हीकल का मतलब किस कंपनी का, कुछ ऐसा पता है कुछ? ये इंडियन कंपनीज द्वारा निर्मित है। जैसे जो हम यहाँ डिपिक्ट कर रहे हैं वो एक अशोक लेलैंड है, उसके द्वारा बनाया गया है। दूसरा ग्रिडबॉट टेक्नोलॉजीज है, उसके द्वारा निर्मित है। जी, तो फुली ऑपरेशनल हो चुका है ये। अभी आने वाले टाइम में इन्फेंट्री के पास कम्प्लीटली आ जाएगा। बीच में उसमें हमने देखा था कि ATGMs भी लगाई गई थी कुछ। जी। जैसे मैंने बताया कि हम मिशन ओरिएंटेड पेलोड्स और मिशन ओरिएंटेड वेपन्स इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम मशीन गन्स और बाकी वेपन्स इसके ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं। जी, अब आप बताइए आपका नाम। आई एम कैप्टन विपिनजोत सिंह विक फ्रॉम 77 आर्मर्ड रेजिमेंट। इस बार रिपब्लिक डे परेड पर मैं टैंक T-90 भीष्मा को लीड कर रहा हूँ। काफ़ी हैवी टैंक है। काफ़ी हैवी टैंक है, इसका टोटल वेट 46 टन है। और अभी बात करते हैं कि T-90 पे काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन भी चल रहा है आजकल। जैसे देखा जा रहा है कि अब तो कुछ ड्रोन्स वगैरह भी उनसे बचाने के लिए उनके ऊपर भी कोप केजेस लग रही हैं, जैसे मैंने अभी उनसे पूछा भी था। तो ये बताइए कि T-90 अब आपको मतलब ऑपरेट करने में कैसा लग रहा है, मतलब कैसा लगता है? थोड़ा अगर मॉडिफिकेशंस की बात की जाए उसके बाद।
रिसेंट जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ ऑपरेशन सिंदूर, तो इसके एज पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन हमने इसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं। जैसे कि कोपकेजेस का निर्माण किया गया है, तो कोपकेजेस एक पैसिव मेजर है। इसके अलावा एक एक्टिव मेजर हमारे पास पहले ही एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन थी उसमें, जिससे हम ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। बट एज अ पैसिव मेजर हमने कोपकेजेस का निर्माण किया है और ऑलमोस्ट सारे टैंक्स पर हमने उसको फंक्शनल बना दिया है। और इसके अलावा हमने ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है कमांडर के पास, ताकि उनके पास बैटल सर्विलेंस रहे। उसके अलावा उनकी रेंज बढ़ाने के लिए उनको टैंक में बैठे बैठे ही अपना ड्रोन ऑपरेट कर सकते हैं और दुश्मन पर ड्रोन भी गिरा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप बताइए। मेरा नाम लेफ्टिनेंट अक्षय वाली फ्रॉम 2 गार्ड फर्स्ट ग्रेडियर, और मेरे साथ जो इक्विपमेंट आ रहा है वो है BMP-2 अपग्रेडेड। क्या अपग्रेड है, खास क्या अपग्रेड किया गया है? सबसे पहले अभी इसमें जो मेजर अपग्रेड है वो साइट्स का है। अब हम नाइट कैपेबल हैं, हम रात को फायरिंग कर सकते हैं और रात को दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। नाइट विजन कैमरेस लगे, थर्मल इक्विपमेंट्स वगैरह। नाइट विजन कैमरे नहीं बोल के उनको थर्मल साइट्स बोलेंगे हम। सॉरी, थर्मल साइट्स अभी यहीं पे रहिएगा। हाँ, ओके। और उसके बाद कुछ जैसे कि हम सबने देखा सिंदूर में ड्रोन का बढ़ता हुआ यूज़, एग्जैक्टली वो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ड्रोन्स को अपने ऊपर माउंट किया है और हमने काफ़ी अब लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन जो कि रेकी एंड सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से भारतीय सेना पूरी तरीके से काफ़ी एडवांस हो गई है और कर्तव्य पथ पर आपको इस बार कुछ ऐसे हथियार भी दिखेंगे जो शायद आपने पहली बार देखे होंगे। और भारतीय सेना जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत अभियान को फोकस करते हुए काम कर रही है, ये हमारे भारतीय सेना के वीर जवान हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इन्हीं के हाथों में हमारे देश की सुरक्षा की कमान होगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वक्त एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि रिपब्लिक डे को लेकर चल रहा है और इस दौरान क्या क्या चीज़ें प्रदर्शित की जाएंगी ये तो बताया जाएगा, लेकिन इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ नए हथियार यानी कि वेपन सिस्टम्स भी दिखाए जाएंगे। और क्या वो नए वेपन सिस्टम है, ऐसे में हमारे साथ लेफ्टिनेंट महक भाटी जी हैं जो बताएंगी कि इस वक्त वो कौन सा जो वेपन है उसको वहाँ पे दिखाएंगी, प्रेजेंट करेंगी। मैं लेफ्टिनेंट महक भाटी URLS सूर्यास्त्र की कंटिंजेंट कमांडर हूँ। सूर्यास्त्र को आप इस बार पहली बार कर्तव्य पथ पर देखेंगे और ये जल्द ही इंडियन आर्मी में इंडक्ट होगा। ये एक यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कि अपनी लॉन्ग रेंज की खूबियों के लिए इंडियन आर्मी में इंडक्ट होगा। और ये एक मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसका मतलब है कि ये अलग अलग कैलिबर के रॉकेट्स इस सिस्टम से फायर हो सकते हैं और ये आर्टिलरी की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत इन्हांस करेगा। मैम, जहाँ तक रेंज की बात करते हैं तो रेंज कितनी है इनकी? रेंज अभी तक जितने हमारे इक्विपमेंट्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है और ये डीप एनिमी टेरिटरीज में स्ट्राइक करने की खूबी रखता है। तो मैम, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सूर्यास्त्र जो है वो स्पेशली अलग अलग कैलिबर के रॉकेट दाग सकता है सेम प्लेटफॉर्म से, यानी कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो मैम, ये एक तरीके से आप ये बताइए कि ये जो सिस्टम है वो हाई एल्टीट्यूड और जो हमारा डेजर्ट वाला है उसमें कैसी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि दोनों जगह के टेरेंस अलग हैं। टेरेंस से इस लॉन्चर पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक स्टेबल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कि एक माउंटेड है, तो टेरेन से इसको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये वन गो में कितने लॉन्चेस कर सकता है एक ही बारी में, कितने रॉकेट डाल सकता है? ये अभी एक बार ये जैसे ही इंडक्ट होना शुरू होगा तो आपको पता चलेगा। पर टेस्ट एंड ट्रायल्स हो चुके हैं इसके? प्रोसेस ऑनगोइंग है और जैसे कि मैंने बताया कि आप पहली बार इसको रिपब्लिक डे में देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें अभी आपको पता चलेंगी इसकी। क्योंकि मैम, जैसे जहाँ तक बात करते हैं भारतीय सेना आगे फोकस भी कर रही है रॉकेट फोर्स के लिए, तो ऐसे में जो रॉकेट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस, हाल ही में पिनाका का टेस्ट किया गया था 120 किलोमीटर रेंज में, तो उससे सेना को एक तरीके से ये मिला कि हम डीप स्ट्राइक क्षमताएं हमें मिल गई हैं। तो जो ये आपका सूर्यास्त्र है वो हमें क्या इससे डबल या उससे आगे की रेंज दे सकता है इन फ्यूचर में? इस सूर्यास्त्र को की कैपेबिलिटी जो कि एक लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी है उसका मेन है काम है। तो ये पिनाका और बाकी हमारे कई जो रॉकेट्स हैं उनसे ज़्यादा ही रेंज देगा और इसका रेंज जो कि डीप इनटू हम एनिमी टेरिटरी में पेनिट्रेट कर पाएंगे वो आर्टिलरी के लिए बहुत ही अच्छा खूब रहेगा। ये रॉकेट कितने mm का होगा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि 300 mm है या फिर
ये क्योंकि आप इसे अलग अलग कैलिबर के रॉकेट फायर कर सकते हैं तो इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कितने कैलिबर का है। तो दोस्तों आपने जाना किस तरीके से भारतीय सेना पहली बार सूर्यास्त्र इसे दिखाने वाली है और जो कि भारतीय सेना को डीप स्ट्राइक क्षमता देगा, एनिमी टेरिटरी में घुसकर मारने की क्षमता देगा। और यही भारतीय सेना की सबसे बड़ी खासियत है कि भारतीय सेना बताती कुछ नहीं है और कर बहुत कुछ देती है। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा भारतीय सेना का शौर्य। तो दोस्तों लेफ्टिनेंट महक जी हमारे साथ थी, इस बार वो आप देखिएगा उनको कर्तव्य पथ पर जब वो इस नए हथियार को उसको रिप्रेजेंट करती हुई नज़र आएंगी जो कि देश के जोश को हाई लेवल पर पहुंचाएगी। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। नाइस टू मीट यू।